कक्षा 8 गणित का अभ्यास 10A। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों को बताइए। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों आपको सत्य और असत्य कथनों को बताना है। पहला नंबर देखिए, यहाँ पर दिया गया चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको पता होगा कि जितने भी चतुर्भुज होते हैं उसमें दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, आपका पहला वाला सत्य रहेगा। तो पहले वाले में सत्य कर लीजिएगा। अब दूसरा वाला देखिए, चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। मतलब एक जो चतुर्भुज होता है, ये चतुर्भुज बने हुए हैं, क्या इसकी जो चारों भुजाएं हैं प्यारे बच्चों अभी बराबर दिख रही हैं? ये वाली भुजा, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, नहीं, अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, असत्य रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है, अब तीसरे वाले में देखिए, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। मतलब कहा जा रहा है इसके आमने सामने अगर ये वाली भुजा है तो ये वाली बराबर है, ये वाली बराबर है, ये वाली बराबर है, ये वाली बराबर है। तो जैसे देख सकते हैं पैरचों में ये गलत कह रहा है। यहाँ पर देखिए अलग अलग है। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने की भुजा, ठीक इस तरह से। तो ये भी क्या रहेगा, आपका गलत रहेगा, थर्ड नंबर वाला। ठीक है, अब वर्ग एक समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। मतलब कहा जा रहा है जो वर्ग होता है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ग किसको कहते हैं। तो देखिए जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर आपका वर्ग ये रहा। ठीक है, तो ये क्या है, पांचवा नंबर आपका वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग कहा जा रहा है एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला, सीधी सी बात है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, और विकर्ण भी बराबर हैं। तो अगर दो चीज़ें समान हो जाती हैं, तीसरी चीज़ ऑटोमेटिक समान हो जाती है, तो इसके कोण भी क्या होंगे, समान ही होंगे। तो फिर जो ये क्या होगा, आपका सत्य होगा। ठीक है, तो आपको जो ये आपका 4 नंबर है इसमें सत्य कर लेना है। ठीक है, सही कर लेना है। तो फिफ्थ नंबर में देखिए, आयत वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। तो आयत कौन सा है, ध्यान से देखिए। तो आयत देखिए यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो ये क्या है, आपका ये वाला आयत है। ठीक, 4 नंबर का। तो आयत जो है कहा जा रहा है इसके इसके जितने भी कोण होते हैं, ठीक है, इसके चारों जो कोण होते हैं वो समकोण होते हैं। तो क्या ये बात सच है? तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, तो आपको 90 अंश यानी समकोण ही होता है। मतलब ये सत्य है। ठीक है, तो इस वाले में भी आपको क्या कर लेना है, सत्य कर लेना है। ठीक है, 5 नंबर वाले में। अब 6 नंबर वाले में देखिए, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है। मतलब अगर जो कोई भी चतुर्भुज है उसके सभी कोणों को, सभी जो कोण हैं उन सबको हम जोड़ें, ठीक है, तो कितना हमको मिलेगा, 360 मिलेगा। ठीक है, ये बात सही है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसलिए आपको इसके अंदर सत्य कर लेना है 6 वाले में। ठीक है, तो 6 वाला भी आपका सत्य रहेगा। अब देखिए 7 वाला दिया गया है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके क्या विकर्ण जो हैं वो समान होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज है आपका, ये दूसरा नंबर है। ठीक, तो ये समांतर चतुर्भुज है और इसके विकर्ण यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन खींचेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचेंगे, क्या ये बराबर होंगे? तो हाँ, ये बराबर होंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो इसके क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, इसके विकर्ण जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए फिर जो देखिए, अब इसके अंदर एक लास्ट वाला बच जाता है आपका पहले में। ये क्या है, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं। तो ये गलत है। ठीक है, जो चतुर्भुज होता है उसके कोण कभी भी एक दूसरे को समद्विभाजित, मतलब बराबर बराबर दो हिस्सों में विभाजित नहीं करते हैं। ठीक, कभी 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 अलग इसके अंदर कहीं पर ज़्यादा करेंगे, कहीं पर कम करेंगे, एकदम बराबर नहीं करते हैं। इसलिए इसको असत्य कर देना है आपको, लास्ट वाले को, 7 वाले को। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन पर अब हम आ चुके हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए। दिया गया है, निम्नांकित चतुर्भुज के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम बताइए। ठीक है, आपको इसको किस प्रकार से करना है, तो ध्यान से समझिए। तो देखिए फिर जो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 चीज़ें बतानी है। ठीक है, इन तीनों डायग्राम के अंदर से। तो सबसे पहले पहले वाले को हम यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं भुजाएं कौन कौन सी है। तो देखिए फिर जो भुजाएं हम किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये एक लाइन होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब लिखा रहता है कोई चीज़, तो एक जहाँ लिखा है वहाँ से लेकर दूसरा जो लिखा हुआ है वहाँ तक हमको क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, डी ई। पहला क्या है, डी ई है, फिर उसके बाद ई एफ है, फिर एफ जी है, फिर जी डी है। ठीक, याद रखिएगा, आपको लाइन से चलना है। ठीक है, पहले डी ई लिखना है, फिर ई एफ लिखना है, फिर एफ जी लिखना है, फिर जी डी लिखना है। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पहले पहले लिखेंगे डी ई। ठीक है, तो डी ई लिखना, उसके बाद कॉमा लगाना, उसके बाद ई एफ लिखना,
उसके बाद कॉमा लगाना, फिर एफ जी लिखना, फिर कॉमा लगाना, फिर जी डी लिखना, ठीक है, जी डी। इस तरह से आपके क्या हो गए, इस तरह से आपके चार भुजाएं हो गई। अब शीर्ष बताना है, तो शीर्ष का मतलब होता है प्यार जो ये बिंदु, ठीक है, ये जो जहाँ पर ये लिखे हुए हैं ये शीर्ष होते हैं, ठीक, जहाँ पर दो रेखाएं आकर जुड़ती हैं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, और ये वाली जुड़ रही है यहाँ पर, तो ये एक शीर्ष हो गया, यहाँ पर भी एक शीर्ष हो गया, जहाँ पर दो रेखाएं जुड़ती हैं उसको हम शीर्ष कहते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 शीर्ष हैं, डी ई एफ जी, तो इसको लिख देना है अलग अलग से, डी, ठीक है, फिर कॉमा ई, फिर कॉमा एफ, फिर कॉमा जी, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए कोण, अब यार जो कोण क्या होता है ध्यान समझिए, तो कोण हम देखिए कोण क्या होते हैं, कोण ये अंदर वाला होता है, जहाँ पर दो भुजाएं जुड़ती हैं, ये वाली भुजा ये वाली भुजा जुड़ रही है, यहाँ पर अंदर क्या होता है ये कोण होता है, और यहाँ पर प्यार जो इतना कोण बनेगा और यहाँ पर भी कोण बनेगा, यहाँ पर भी, तो कितने कोण हो गए, तो यहाँ पर कोण के लिए आपको यही सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा बस, लेकिन कोण का निशान लगा देना है, तो यहाँ पर डी कोण ई कोण एफ कॉमा कोण जी, इस तरह से लगा देते हैं कोण, और हम जान जाते हैं ये कोण है, ठीक है। अब देखिए विकर्ण फेर जो आपको यहाँ पर विकर्ण अब लिखना होगा, तो आइए विकर्ण को हम देखते हैं। तो विकर्ण आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ जो इसके सामने जब जोड़ देते हैं तो ये विकर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक विकर्ण यहाँ पर है, दूसरा जोड़ा नहीं गया है, यहाँ तक रहेगा, ठीक। तो पहला डी एफ है और दूसरा ई जी है, ठीक है, तो डी एफ ई जी लिख देना है आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे डी एफ कोमा ई जी, ठीक है, ये दो विकर्ण हैं। तो फिर जो इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं इसके बाद इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, और उसको देखते हैं, ये आपका फर्स्ट नंबर था, ठीक है। तो सेकंड नंबर का बड़े ध्यान से देखिए किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए फिर जो सेकंड वाले में भी सेम वही करना है जो हमने पहले वाले में किया था, तो इसके अंदर भी आपको भुजाएं शीर्ष कोण और विकर्ण बताने हैं। तो भुजाएं कैसे हमने निकाली थी, तो मैंने बताया था जहाँ पर ये लिखा हुआ है और ये दोनों अक्षर लिखे हुए हैं, इसको एक भुजा कहेंगे और इसको एक भुजा कहेंगे, इसको एक भुजा, इसको एक भुजा, तो इसको लिखना है। तो आइए लिखते हैं यू वी और वी डब्ल्यू और डब्ल्यू एक्स और एक्स यू, ये क्या होगी आपकी चार भुजाएं होंगी। तो इस तरह से आपको चार भुजाओं को लिख लेना है। तो उसके बाद देखिए अब शीर्ष कौन से होते हैं, तो मैंने बताया था जहाँ पर दो भुजाएं आकर जुड़ती हैं उसको शीर्ष कहते हैं। तो ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये तो लिखेंगे छोटी से लिखना शुरू करेंगे यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, ये इसको लिख देना। तो देखिए फिर जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है यू वी डब्ल्यू एक्स। अब हमको कोण बताने, तो कोण भी सेम वही होंगे, बस इसके अंदर आपको अंदर से देखा जाता है, यहाँ पर कोण का निशान लगाया जाता है, तो यू कोण वी कोण डब्ल्यू कोण एक्स कोण होंगे, ठीक। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। तो पैर जो इस तरह से आपको कोणों को लिख लेना है, ये कोण का निशान होता है, याद रखिएगा। विकर्ण पैर जो मैंने आपको बताया है, इधर से सामने यहाँ तक जोड़ते हैं तो वो एक विकर्ण होता है, और दो विकर्ण हर चतुर्भुज में, सॉरी हर, हाँ, हर चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहला विकर्ण यू डब्ल्यू और दूसरा वी एक्स, यू डब्ल्यू वी एक्स, तो इसको लिख लेना। तो पैर जो यहाँ पर मैंने लिख लिया है। तो आइए पैर जो अब देखते हैं इसके बाद थर्ड नंबर को, इसका पार्ट थर्ड नंबर वाले में किस तरह से करेंगे, आइए समझते हैं इसको हम। तो देखिए पैर जो थर्ड वाले में भी आपको सेम वही चीज़ बतानी है। तो इसके अंदर भुजाएं देखना है, तो भुजाएं यहाँ पर कौन सी होगी, क्यू आर आर यस यस टी टी क्यू, ये चार भुजाएं हो जाएंगी। तो इसके बाद फिर जो हमको शीर्ष बताने हैं, तो शीर्ष आपके कौन से होंगे, ध्यान से देखिए, दो भुजाएं जहाँ पर जुड़ रही हैं, यहाँ पर एक भुजा दो भुजाएं जुड़ रही है, ये होगा क्यू आर एस टी, ये सभी क्या होंगे, शीर्ष हो जाएंगे। तो यहाँ पर शीर्ष लिख लिया। अब हमको बताना है कोण, तो मैंने बताया है पैर जो कोण क्या होते हैं, ये अंदर वाले होते हैं, यहाँ पर क्यू आर एस टी, लेकिन कोण का निशान यहाँ पर लगा देना है, नहीं तो दोनों में आपको फर्क नहीं पता चलेगा शीर्ष और कोण में। तो यहाँ पर कोण आइए लिख लेते हैं। तो देखिए फिर जो यहाँ पर मैंने कोणों को लिख लिया है क्यू आर एस टी, ठीक है। बच गए आपके विकर्ण, तो याद रखना है हर चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। तो इसके अंदर फिर जो पहला विकर्ण कौन सा है, आर टी है, और दूसरा पहला विकर्ण यहाँ से लेंगे क्यू एस है, और दूसरा आर टी है, ठीक, क्यू एस आर टी, तो इसको लिख लेना है आपको। तो प्यार जो यहाँ पर मैंने आप सभी को जो सेकंड वाला के तीन पार्ट थे, तीनों पार्ट को मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये। आप सभी को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अब इसके बाद प्यार जो हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, इसलिए बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। तो प्यार जो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, तो दिया गया है किसी चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः, मतलब तीन कोण दिए गए हैं 75 अंश, दूसरा आपको 95 अंश, और तीसरा 110 अंश, चौथा कोण आपको बताना है। तो प्यार जो इसके लिए आपको याद रखना है, जो चतुर्भुज होता है उसके चार कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, चार कोण होते हैं। पहला होता है ए बी सी डी, ठीक है, ये पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है, चौथा डी होता है। ये चार कोण होते हैं, और चारों कोणों को जब जोड़ते हैं प्यार बच्चों, तो उनका मान कितना आता है, 360 आता है। इतना हमेशा याद रखना है। ये एक प्रकार का फॉर्मूला भी मान लीजिए जिसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। मतलब कोण ए कोण बी कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश होता है। अब यहाँ पर तीन कोण आपको दिए गए हैं,
ठीक है, तीनों कोणों को यहाँ पर रख देना है लाइन से। तो पहला दिया गया है बुक के अंदर 75 अंश, प्लस लगाना है। उसके बाद दूसरा दिया गया 95 अंश, प्लस लगाना है। उसके बाद दिया गया है 110 अंश, प्लस लगाना है। कोण डी को आपको ऐसे लिख देना है, कोण डी, ठीक है, बराबर आपको 360 कर देना है। इतना कर दिया आपने। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, फिर जो इन तीनों कोणों को आपको जोड़ लेना है। 110, 95 और 75 को जोड़ लेना। तो सबसे पहले ये 95 और 75 को हम जोड़ लेते हैं। जब आप 95 और 75 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 170 प्लस 110, ठीक है, प्लस कोण डी बराबर आपका हो जाएगा 360। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे फिर तो आपका हो जाएगा 280 प्लस कोण डी बराबर 360, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो 280 है इसको उस साइड ले जाना है। तो 280 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर कोण डी आपका रहेगा, और ये उस साइड जा रहा है तो हो जाएगा 360 माइनस 280, ठीक है, और घटा देंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो आपका कोण डी बराबर प्यारे बच्चों आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए 80, कितना आ जाएगा, 80 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं, किस प्रकार से ये किया गया है, ठीक है। घटाना तो आप सभी को आता ही है, कैसे घटाया मैंने, 0 में से 0 है तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर एक हासिल लिया, 16 में से 8 गए तो 8 आ गया, 2 में से 2 गए 0, ठीक है। तो ये जो होगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका कोण 4 नंबर का होगा वो कितना होगा, 80 अंश का होगा। आइए इसके बाद फिर जो देखते हैं हम 4 नंबर का इसका क्वेश्चन, और देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन सेम इसी तरह से है, बस इसके अंदर आपको दो भुजाएं दी गई हैं, ठीक है, कन्फ्यूज करने के लिए है, बहुत ही आसान। देखिए दिया गया है, यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश तथा 120 अंश के हैं तथा शेष दोनों कोण समान है, मतलब दो कोण दिए गए हैं, पहला तो है 60 अंश, दूसरा है 120 अंश, और दो जो कोण बच जाते हैं वो दोनों समान हैं, मतलब बराबर हैं, तो उनके मान ज्ञात कीजिए। तो आपको उन दोनों कोण का मान बताना है, कितने कितने अंश के होंगे दोनों कोण, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, आइए चलते हैं कॉपी पर और देखते हैं। तो सबसे पहले प्यार बच्चों आपको इस तरह से मान लेना है, ये फॉर्मूला कह लीजिए, कुछ भी आप समझें उसको समझ लीजिए, लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है, इस तरह की सवालें हमेशा इसी तरह से स्टार्ट होंगी, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ लीजिए, इसको हमेशा आपको लगाना ही होगा। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 रख देना है। और आपको दो कोण बुक के अंदर दिया गया है, तो दो कोण आपको देखिए बुक के अंदर क्या क्या दिए गए, 60 अंश और 120 अंश, इसको कहाँ पर रख देना है, यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर रख देंगे, इसको हटा करके 60 अंश लिख देंगे और यहाँ पर 120 अंश लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस लगाएंगे फिर जो इसके बाद कोण सी और कोण डी समान है, मतलब इसको मानेंगे जो वही रहेगा। तो हम चलिए इसको यक्स मान लेते हैं, ये भी अगर यक्स है तो ये भी यक्स होगा, क्योंकि दोनों समान हैं, समान का मतलब एक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक जैसे हैं तो ये दोनों एक जैसे होंगे, और यहाँ पर 360 अंश है, 360 रख देंगे। अब ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 180 अंश, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो यक्स यक्स जुड़ता है तो 2 यक्स हो जाता है, कितना होता है, 2 यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 360, ठीक है। अब देखिए फिर जो 2 यक्स बराबर क्या हो जाएगा, अब 2 यक्स बराबर आप अगर निकालते हैं तो यहाँ पर 360 है तो 360 रहेगा, और इसको उधर पछांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 180 अंश, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए फिर जो यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर घटाएंगे फिर जो कितना होगा, ध्यान से देखिए, 360 में से 180 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 180 होगा, ठीक है। और ये जो दो है फिर जो यहाँ पर देखिए ये दो है, इसको आप क्या करते हैं, पछांतर कर लेते हैं इधर, तो पछांतर करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका यक्स बचेगा, क्योंकि दो को हम उस साइड ले जाएंगे, इसलिए लिखेंगे यक्स बराबर क्या है, 180 है, और यक्स को दो को उधर ले जाएंगे, ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। 2 से भाग दे देना 180 में, तो जब भाग दोगे 2 के पहाड़े में 18, 9 बार में आता है, 0 बच रहा है, 0 लगा देना। तो यक्स बराबर पैर जो आपका कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। तो फिर जो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा कि आपका जो चौथे का आंसर रहेगा वो कितना होगा, 90 अंश, मतलब एक जो कोण रहेगा, यक्स का मान 90 आया है, मतलब पहला कोण क्या है, इसका तीसरा कोण यक्स 90 अंश रहेगा और चौथा भी 90 रहेगा, तो दोनों क्या होंगे, 90-90 अंश के होंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं पैर जो इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा कोण सी बराबर, ठीक है, कोण सी बराबर 90 अंश, और कोण डी बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, 90 अंश, ठीक है, दोनों कितने आएंगे, 90-90 अंश के आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ चुका है। आइए चलते हैं फिर इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन पर, और 5th नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको मैं आपको बुक के अंदर ही बता देता हूँ, ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित चतुर्भुज की आकृति खींचिए, तो मतलब आपको आकृति खींचनी है, मतलब आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है, ड्रॉ करना है इसको। तो ये कैसे खींचेंगे, ध्यान से देखिए। तो समलंब बनाना है, तो आपको बुक के अंदर समलंब दिया गया है, आप देखकर आराम से बना लीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो समलंब देखिए कौन सा है, तो देखिए समलंब आपको यहाँ पर पहला नंबर है, तो पहला नंबर वाला डायग्राम वहाँ पर बना लेना
लेना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या दिया गया है, दूसरा नंबर आपको दिया गया है उत्तल चतुर्भुज। तो उत्तल चतुर्भुज देखिए कौन सा है, तो उत्तल चतुर्भुज देखिए ये वाला है, ठीक है। तो उत्तल चतुर्भुज प्यारे बच्चों आपको बना लेना है ये वाला डायग्राम, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको अ, तीसरा नंबर क्या है, अवतल चतुर्भुज। तो अवतल चतुर्भुज आपको बनाना है, तो अवतल चतुर्भुज ये रहा, तो अवतल चतुर्भुज बना लीजिएगा। अब बचा एक लास्ट वाला जो कि ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, यह है काइट। काइट यानी पतंग। पतंग बताइए किस तरह से होती है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर पतंग किस तरह से होगी, इस तरह से होगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान समझिए, या इस तरह से। तो पैर जो ज़्यादातर पतंगे किस तरह से होती है, इस तरह से होती हैं, ठीक है, वर्ग के रूप में होती हैं। क्योंकि ये जब आप इस देखिए अब इस तरह से, जब इसको आप इस तरह से कर देंगे, ठीक, ये वाले यहाँ पर आ जाएगी, तो ये एक पतंग बन जाएगी इस तरह से, ठीक, बहुत अच्छी पतंग बन जाएगी। तो आपको ये वाला चित्र बना लेना है वर्ग वाला, ठीक, 5वां नंबर का ये चतुर्भुज बना लेना है वहाँ पर पतंग वाले में, ठीक। और इसके पीछे पूँछ लगा देना है और एक डंडी ऐसे खींच देना है जैसे पतंग रहती है, बस आपकी पतंग बन जाएगी। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चंस को किया जाएगा। और आप सभी को मैंने आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट 10A बता दिया है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में। अगर आप हमारे अन्य वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को ये जो प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप सभी देख सकते हैं, या ये जो अगली वीडियो दिख रही है इस पर क्लिक करके आप इसके आगे की वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों कल की वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों थैंक यू वेरी मच।